हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। Low battery, please charge. तुम जिधर दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर दे, दुनिया से हम हो गए बेखबर। Low battery, please charge. सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। Low battery, please charge. भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूँ। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूँ। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर दुनिया से हम हो गए बेखबर। Low battery. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। घर का कूड़ा होता है ना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो घर का जो कूड़ा हमारा निकलता है ना, तो किसी के दरवाजे पे जाके लगा दे तो लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं। ये चिंता, ये फिकर, ये हमारे मन का बदबूदार कूड़ा है, जो करते करते हम खुद भी उस अपने अंदर की सड़न को अनुभव करते हैं कि मेरा मन जैसे तप रहा है। न खाने में लगता है, न सोने में लगता है, न किसी से बात करने में लगता है। तो बाबा कहता है बच्चे, एक मैं ही हूँ जिसको बाबा कहता है अपने मन की ये गंदगी सब प्रेम बाबा कहता है भेंट कर दो, बुरा नहीं मानूंगा।
देखा, भगवान के आगे हम जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा भी बोल देते हैं जो सामने वाला कोई सुन नहीं सकता। कभी कोई शिकायत भी करते हैं, कभी कोई कटाक्ष भी करते हैं। तो बाबा क्या सिखाता? अभी गीत चल रहा था, गीत चलते चलते बीच बीच में ब्रेक हो रहा था, बैटरी डाउन, प्लीज रिचार्ज करें, है ना। एक गाना भी सुनना हो 5 मिनट का, उसके बीच में भी अगर ब्रेक आता है तो वो जो रिदम है वो टूट जाता है, लय टूट जाती। तो हमारा ये जो जीवन है ना, ये भी एक संगीत है, कभी सैड सॉन्ग, कभी हैप्पी सॉन्ग। तो बाबा कहते हैं, बच्चे लय कब टूट जाती है तुम्हारी? जब हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। आपने अनुभव किया होगा, हमारी बैटरी ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख के समय में डिस्चार्ज हो रही है। हम वो लोग हैं कलयुग के, जिसको बाबा कहता है बच्चे तमो प्रधान। हम तो एक त्योहार भी 12-14 घंटे से ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, एनर्जी चाहिए, मौज में रहना चाहिए। तो कहते नहीं 5-7 घंटे बस एंजॉय हो गया, नाच कूद लिए, अब नहीं। तो बाबा ने आज जो मुरली सुनाई, बहुत पावरफुल मुरली। बाबा कहते हैं बच्चे वर्तमान समय क्या चाहिए, अंडरलाइन कर लो। बाबा कहता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। नहीं तो बाबा कहता है फिर बहुत दुख पाओगे, पा ही रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जो इच्छाएं हैं ना, ये परेशान करती हैं। अगर हमारा वैराग्य नहीं जन्म लेता इन दुखों के बीच में और इन सुखों के भी बीच में। आज हम कहीं बैठे थे तो हमारे सामने बहुत सारे सुंदर सुंदर गमले रखे थे, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग फूलों के रंग थे। तो हम उनको देख के सोच रहे थे, तो बाबा आप तो कहते हो ना कि बच्चे आपको भी फूल की तरह खिलना है। हम सोचे बाबा ये फूल में कौन सी वैराग्य वृत्ति है जो ये खिला पड़ा है? ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है, इसका तो एक जुड़ाव है मिट्टी से, पानी से, धूप से, हवा से, तब खिल रहा है ये। अगर ये इनसे वैराग ले जाए तो फिर कैसे खिल सकता है? आज हमारे मन में ये प्रश्न आया कि बाबा आप तो कहते हो ना कि आप बच्चे फूल के समान हो। तो फूल कहाँ खिलेगा? मिट्टी में खिलेगा। मिट्टी माना मुझ आत्मा का ये तन। अगर उस मिट्टी में बीज ही नहीं होगा, माना आत्मा, तो फिर जड़ें जो है ना वो फैलेंगी नहीं। जड़ें क्या है? बीज रूप आत्मा, और वो जो इच्छाएं हैं वो मुझ आत्मा की गुण और धर्म है। एक बीज में वो फूल छिपा हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जब आत्मा हो ना, तो आत्मा में क्या है, कौन से रंग हैं तुम्हारे? अलग अलग फूलों के रंग देखते हैं ना, तो आत्मा के कौन से रंग हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आपका रंग कौन सा है? हाँ, बाबा कहता है सफेद रंग का फूल, माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पीले रंग का फूल, माना मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। हरे रंग का फूल, माना मैं प्रेम स्वरूप हूँ। बाबा कहता है नीले रंग का फूल, माना शांत स्वरूप हूँ। बैंगनी रंग का फूल, आनंद स्वरूप हूँ। ऑरेंज कलर का फूल, पवित्र स्वरूप हूँ। और रेड कलर का फूल, शक्ति स्वरूप हूँ। तो हम सोच रहे, मैंने कहा बाबा ये फूल बिना मिट्टी के कहाँ से खिलेगा? बिना बीज के कहाँ से खिलेगा? बिना धूप के, बिना पानी के, अगर ये इनसे वैराग ले जाए तो खिलेगा कैसे?
तो देखो बाबा ने फिर क्या टचिंग कराई। हमने देखा ध्यान से, वो जितने भी पौधे पड़े थे ना, प्लांट थे छोटे छोटे गमलों में, हमारी अचानक नजर पड़ी। उनमें से कुछ पौधे थे जिसकी मिट्टी गीली थी और कुछ ऐसे थे जिनकी मिट्टी सूखी हुई। तो हमें ऐसा बाबा ने आंसर किया। बाबा कहते हैं देखो ये जो मिट्टी गीली है ना, तो गीली मिट्टी किसका प्रतीक है? गीली मिट्टी है माना स्नेह की पावर, रहम की शक्ति। बाबा कहते हैं फूल खिलेगा जरूर, मिट्टी में ही खिलेगा, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जितना ऊंचा जाता है ना, क्यों ऊंचा जाता है? क्योंकि मिट्टी गीली है। अगर मिट्टी सूखी हो, पानी ही ना दो, तो फूल तो कुम्हला जाएगा। तो बाबा ने हमको आंसर किया। बाबा कहते हैं अगर वैराग है ना, तो वैराग वैसा नहीं है कि किसी से नफरत ही कर ली कि ये तन तो ये पतित है तो इससे फिर नफरत करो। नहीं, बाबा कहता है 2 टुकड़ा रोटी तो दूंगा तुम्हें। इसी तन में तो रहकर बाबा कहता है आत्मा पवित्र बनेगी, पावन बनेगी। बाबा कहता है बिना तन के तो मैं तुमको कैसे, बाबा कहता है, लक्ष्मी नारायण बना सकता हूँ, क्योंकि आत्मा को भी साकार में पाठ खेलना ना। तो हमारी जो बेहद की वैराग्य वृत्ति की बाबा बात करता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे वैराग्य कहाँ हो तुम्हारा? हमारा वैराग्य हो हमारी इच्छाओं से, अपनी इच्छाओं से, हमारे मोच। बाबा कहते हैं वो आपके अंदर वैराग्य हो, तब ये फूल खिलता है, नहीं तो ये फूल नहीं खिलने वाला। तो गीली मिट्टी है माना जो जो कुछ मेरे पास है, चाहे मेरा लौकिक परिवार है, मेरा तन है, जो भी पार्ट मुझको मिला, कैसे निभाना पड़ेगा इसको? बाबा कहता है ऐसे निभाओ जैसे कि गीली मिट्टी है। इनके प्रति हमारी भावना बहुत शुभ हो, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तब बाबा कहता है जो फूल है वो खिलता है। अगर नफरत करे मिट्टी से, बीज से, तो फिर तो खिल नहीं पाएगा ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति ऐसी नहीं है जैसे सूखे मुरझाए हुए फूल, उसको खिलना है। और खिलने के लिए मिट्टी का होना गीला बहुत जरूरी है। रोज पानी देते हैं, गर्मियों में तो लोग 2-2 3-3 बार पानी देते हैं पौधों। तो आज की जो हमारी मुरली है, बाबा हमें पक्का करा रहा है कि बच्चे ये वर्तमान समय है ना, बाबा कहता है परिस्थितियां अभी कैसी होंगी। हम्म? अगर दुनिया की तरफ एक बार नजर डालो ना, आप अस्पतालों की तरफ देखो कभी जाके। हाँ, हिंदी में हॉस्पिटल को हम क्या कहते हैं? अस्पताल। पीछे क्या आ रहा है? पाताल। जिक्र करते हैं ना लोग नरकों का, पातालों का, ये चलते फिरते पाताल। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा? हर आत्मा अपना अपना कर्म भोग चुक तो करती जरूर है, भले ही अनजाने में करे। याद ये फिर भी अपने इष्ट देवी देवता को करते नहीं। और बाहर एक बहुत जबरदस्त एक आवरण दिखाया है। जो घर के लोग हैं वो भी पेशेंट के सामने हंसते जाते हैं, भले ही अंतरात्मा कितनी भी दुखी हो। और वो जो पेशेंट है, वो जो भुगत रहा है उस बीमारी को, उस इलाज की पीड़ा को, छुपाए हुए हैं सब अपने अंदर इस गंदगी को। क्योंकि गंदगी दुख देती है, खुद को भी देती है तो दूसरों को भी देती है, लेकिन फेंके कहाँ इसको? मोह है ना, मुंह तो रुलाता है। हॉस्पिटल में तो कितने पेशेंट है, सबके सामने देखने बात करने का तो मन नहीं करता। बुद्धि कहाँ भागती है? बार बार अपने की तरफ भागती है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे आती है?
जब बाबा कहता है आपको ये रियलाइजेशन हो कि मैं आत्मा ऐसे कितने पार्ट बजाती आई हूँ और आगे भी बजा रही। ये एक जन्म कोई पहला और आखिरी जन्म नहीं है, ऐसे न जाने कितने पार्ट हमने बजाए हैं। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे दुनिया में एक आत्मा जब इस रंगमंच पर इस कुरुक्षेत्र पर आती है ना, तो अनेकों संबंध में बंधती है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ संगम पर आप बच्चों का सर्व संबंध जो है किससे है? केवल एक अविनाशी पिता से। दुनिया में तो बाबा कहता है फिर देखो क्या क्या करते हो, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा तो कोई उधर गिरा, है ना। किसी को थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हमारा मन भी रोता है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। हम जो दुआ भी करते हैं, जो हाथ भी जोड़ते हैं, तो उस मालिक के आगे हाथ जोड़ते हैं कि भगवान रहम कर, मदद कर, कृपा कर। और यहाँ भगवान क्या कह रहा है? आज सुबह की मुरली हम पढ़ रहे थे, तो बाबा ने मुरली सुनाते सुनाते बाबा का जो रथ है उसको खांसी आई, ब्रह्मा बाबा। बाबा ने फिर क्या कहा? बाबा कहते हैं पुराना रथ है ना, बाबा कहता है बाजा भी क्या करता है, बीच बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। हाँ, बाबा कहता है ऐसा बाजा किस काम का? चलो बाबा कहता है कोई हर्जा नहीं, पुरानी जुत्ती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई बात नहीं, ये विघन भी क्या है? ये मौसमी फल है। आज की मुरली लगता है बाबा ने स्पेशली मेरे लिए ही चलाई। जैसे बाबा कहता है आपके जीवन में कोई भी ऑब्स्टिकल, विघन, चुनौती, कोई भी चैलेंज अगर आता है ना, तो बाबा कहता है इसको कैसे एक्सेप्ट करो? मौसमी फल। डॉक्टर्स कहते हैं मौसम का फल खाया करो। तो मौसम का फल क्या करता है? वो शक्ति देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब जीवन में जो चैलेंज आके खड़ा हो जाए ना, ये आपको शक्ति देने आया है, ये हमारी चेकिंग करवाने आया है कि देख भाई, तू भी मुरलियां तो बहुत सुन बैठा है, तू भी भगवान को पहचान चुका है, तू भी कहता है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, तो अब जरा चेक तो कर कि तूने अपने अंदर भरा क्या। भगवान भी मिला और तू खाली रह जाए, तो गलती किसकी? किसकी गलती? तो लेना भी एक कला है। फूल जो खिल रहा है मिट्टी के अंदर, ये एक कला है। बाबा कहता है दुखों के बीच में ही, दुखों की काली अंधियारी रात में ही, बाबा कहता है ये चंद्रमा, चांद चमकता है। आज सुबह हम जब जा रहे थे, तो हमने एक तरफ देखा जो चांद है ना, और दूसरी तरफ सूरज निकल रहा है, एक तरफ चांद निकल रहा है। तो मंथन चलता है, अब तो बहुत कुछ समझ आती है चीजों को देखकर। तो ऐसा महसूस किया हमने कि ये चांद और सूरज भी मुझे कुछ कह रहा है आज। तो क्या कह रहा था? सूरज ये कह रहा था कि देख भाई, तेरा दिन कैसा बीतना चाहिए। जब सुबह सुबह में उदय होता हूं ना, तो तेरे जीवन में भी जब तू उठे, उदय हो, तो फिर तेरे जीवन में भी शक्तियां होनी चाहिए। शक्ति कौन सी? परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, अच्छा निर्णय लेने की शक्ति, व्यर्थ की बातों को फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। सूर्य हमसे आज ये बात कर रहा है, देख सारा दिन में तेरे को ना ऐसे शक्ति स्वरूप बनना है। अच्छा फिर जब रात होएगी फिर क्या करोगे? शक्तियां, ये भी तो रेस्ट मांगेगी। शक्ति है ना, है ना। कोई गाड़ी नॉन स्टॉप चलती है, हम कहते हैं इंजन गर्म हो गया। पंखा नॉन स्टॉप चलाते हैं, कहते हैं पंखा देखो, टीवी देखो। हर चीज क्या मांगती है? एक रेस्ट मांगती है। और रेस्ट ऐसा नहीं, उस रेस्ट को करने से उसके अंदर और पावर जनरेट हो जाती है।
जैसे हमारा और आपका शरीर सारा दिन चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, रात को हम थक कर सो जाते हैं। और थक कर सोना क्या है? ये फिर से तैयारी है एक नए दिन की, कि जब हम उठेंगे तो फिर से हमारे अंदर वो एनर्जी होगी, वो ताकत होगी। तो सूरज तो ये कह रहा है कि सारा दिन तेरे को शक्ति स्वरूप बनना पड़ेगा। चैलेंज आएंगे, कर्म बंधन भी आएंगे, दूसरी आत्माओं के साथ में तेरा वार व्यवहार भी होगा, कमाई जमा भी होगी और कमाई तेरी लुटेगी भी सही। तो तुझको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अपनी शक्तियों को जमा करना पड़ेगा। और चांद क्या कह रहा है? चांद कह रहा है अब दिन तो ढल गया, अब कर्ता का पार्ट तो खत्म हो गया। रात को हम कुछ करते थोड़ी है, रात को सिर्फ विश्राम होता है। तो वो चांद कहता है कि जब मैं आ जाऊं ना, तो आप आत्मा कैसे बन जाओ? शांत, शीतल, ठंडे। कि आज का जो दिन था, जो जो कुछ मैंने किया, जो जो कुछ मैंने दूसरों को दिया, लिया, वार से, व्यवहार से, दृष्टि से, वृत्ति से, मैं अपने आज के दिन से सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। नंबर 2 इसको गुड, बेटर, बेस्ट। तो बाबा कहता है ऐसे चांद बन के रात को ठंडे होकर, बाबा कहता है शीतल होकर, किसी से कोई शिकायत नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो बार बार खटखटाती रहे ये दरवाजा। तो रात को हमें कैसे सोना है? शांत स्वरूप, शांति। देखते हो ना, रात को जब सोते हैं तो क्या क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? कछुए की तरह जो सारे ऑर्गन्स है ना, इनको समेट लेते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, हाथ पैर हिलाएंगे नहीं, कान बंद, मुख बंद, और धीरे 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 ये विचार भी चलते 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 अचानक नींद आ जाती। हम रोज रात को सब सोते हैं। आप जब बिस्तर पे जाते हो, आपको याद है कि हाँ मैं बिस्तर पे इतने बजे गया, लेकिन एग्जैक्ट मुझे कितने बजे नींद आई ये कोई नहीं बता सकता। तो ये कहेगा कि मैं इतने बजे तक जाग रहा था, काफी देर तक कुछ कुछ बातें मन में चल रही थी, सोच चल रही थी, लेकिन कब किस मोमेंट पर मुझको नींद आ गई ये नहीं पता। तो सोचते हो ना, कछुआ बनना कितना जरूरी है हमारा। अच्छा, जो आज की हम नींद लेते हैं, ये नींद की क्वालिटी बहुत कोई अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? एसी हमारे पास है, डनलप के गद्दे मेरे पास है, सिग्नेचर के ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हैं, लेकिन नींद की क्वालिटी कहाँ पीछे रह गई? बाबा कहते हैं तन दुखी हो, मन दुखी हो, धन दुखी हो, जन दुखी हो। तो नींद की क्वालिटी बाबा कहता है तुम्हें अब यहाँ कलयुग में कहाँ मिलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है मेडिटेशन सीखना पड़ता है। बाबा कहता है अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि बाहर कैसी भी हलचल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन तुमको कैसा उड़ना आए, बाज की तरह। एक बार एक बाज था। बाज तो आप जानते हो ना, पक्षी राज। बाज जैसा कोई मजबूत पक्षी नहीं है। तो एक नॉर्मल सा साधारण सा पंछी था। वो बार बार क्या करता था, बाज के पास जाता था, तो छेड़ता था उसको। बाज ने क्या किया? बाज ने अपनी उड़ान को और ऊंचा कर दिया। पक्षी भी और उसके पीछे ऊंचा उड़ा। बाज ने अपनी उड़ान को और ऊंचा कर दिया, पंछी भी और ऊंचा उड़ा। बाज ने क्या किया, इतनी जबरदस्त उड़ान भरी कि बादलों के ऊपर चला। अब पंछी में तो उतनी पावर है नहीं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, कैसी भी माया आए, माया पेपर कभी कैसा भी आ सकता है। बाबा कहता है आप टारगेट कहाँ करना? ऊंची उड़ान पर। बाज अपनी शक्ति वहां व्यर्थ नहीं करता,
कि उसको चोंच मारेगा। उसको ये पता है कि मुझे शक्ति लगानी कहाँ है, ऊंचा उठने में लगानी है या इसके साथ तू मैं करने में लगानी है। तो बाज ने क्या किया, अपनी उड़ान को और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करता चला गया। पंछी वहां तक उड़ नहीं पाया। तो इसलिए बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, जब जब जीवन के अंदर ऐसा समय आ जाए कि ये व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की सोच ये तुम्हारे पीछे ही पड़ जाए, तो बाबा कहता है फिर क्या करो, श्रेष्ठ संकल्पों की उड़ान भरो। व्यर्थ कितना भी हो, व्यर्थ को सुनते सुनाते हम सब थक जाते। रात को हम जो कह रहे हैं ना, क्वालिटी नींद अच्छी नहीं है, नींद की क्वालिटी, उसका कारण क्या है? सारा दिन तो हम 3-3 4-4 घंटे किसी से फेस टू फेस बातें नहीं कर रहे। आज बातें किनसे करते हैं? 2-4 कोई पर्टिकुलर नंबर होते हैं, क्लोज होते हैं, उनके साथ रोज बातचीत होती है हमारी। क्वालिटी की बातचीत कोई भी नहीं होती। क्वालिटी मतलब क्या? कई लोग सोचते हैं कॉमेडी होएगी तो क्वालिटी हो जाएगी, हंसना हंसाना। अरे नहीं, ये क्वालिटी नहीं है। किस पर हंसोगे? चुटकुलों पर? किस पर हंसोगे? लोगों पर? बाबा कहते हैं इससे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो घटेगी जरूर, क्योंकि परचिंतन करना पड़ेगा। परचिंतन करना पड़ेगा। तो परचिंतन तो बाबा कहता है फिर क्या करेगा, ऊंचा तुमको उड़ने ही नहीं दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करना पड़ता है, श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की मुरली, कि बाबा कहता है ये जिये दान है तुम्हारे लिए। इस कलयुग के अंदर अगर कोई संजीवनी है है तो वो ये मुरलियां हैं बस। इसके सिवा हम किसी को भी टॉनिक समझकर बैठ जाएं कि नहीं इससे बात करता हूं ना थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ जाती है, इसके साथ बैठता हूं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाबा ने आज मुरली में कहा है, बाबा कहता है बेहद की वैराग्य वृत्ति तुम्हारी तब इमर्ज होती है जब बाबा कहता है तुम साधनों को छोड़ सकते हो। ये साधन कोई टीवी मोबाइल की बात नहीं हो रही है सिर्फ, ये साधन व्यक्ति भी हो सकते हैं। मेरी खुशी आज मैंने इनके ऊपर आश्रित कर दी है कि ये सब होता रहेगा ठीक ठाक, तो भगवान की दया से मैं तो ठीक ही हूँ। बाबा कहता है नहीं बच्चे, उस दिन तुम बहुत नाराज हो जाते हो भगवान से जब ये दया छूट जाती है। थोड़ी देर पहले अभी कोई आया तो वो बता रहे थे किसी के बारे में, कहने लगे वो 80+ हो चुके हैं अभी, तो कंडीशन अच्छी नहीं है उनकी। तो साथ साथ कहने लगे कि भाई सबके जीवन में ये समय आता जरूर है ना, आत्मा को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म भोग तो भोगना ही पड़ता है। अरे सीता रावण की लंका में बैठी है तो दिवाली तो वहां नहीं मना सकती, लेकिन हम तो वो सीताएं हैं जो इसी सोने की लंका में बैठकर कितनी दिवालियां में मना बैठे और कितनी होलियां मना बैठे। भ्रांति में हम इस बात की कि हमारे घर में राम आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप मोह जीत नहीं बनते हो ना, तब तक राम नहीं आता। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे जीवन की कोई मर्यादा नहीं, कोई मर्यादा नहीं कि हम मुरली रोज सुनेंगे कि नहीं, अमृत वेला रोज करेंगे कि नहीं। हमारी कोई मर्यादा नहीं है कि हम सोल कॉन्शियस सारा दिन रहेंगे या नहीं, कितने घंटे रहेंगे। हमारी कोई मर्यादा नहीं है कि शुभ वाइब्रेशन मुझसे दूसरी आत्माओं तक कितने मिनट पहुंचेंगी, कितने घंटे पहुंचेंगी। हमने अपने आप को किसी मर्यादा में नहीं बांधा।
तो बाबा कहता है बच्चे जब तक मर्यादा से नहीं बंधोगे, कौन सी मर्यादाएं? ईश्वरीय मर्यादा, तब तक बाबा कहता है बच्चे आप उड़ती कला का अनुभव कर ही नहीं पाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बन ही नहीं सकते। तो उसके लिए बाबा आज कहता, अंडरलाइन करो, साधनों का प्रयोग का अनुभव तो बहुत किया, अब साधना को बढ़ा। साधना के लिए बाबा कहता है साधनों का आपने बहुत अनुभव किया, यूज किया, लेकिन बाबा कहता है अभी क्या करना है? साधना को बढ़ाना है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही। बाबा कहता है चारों ओर इंसान की क्या है? अभी इच्छाएं बढ़ रही। कैसी कैसी इच्छाएं हैं दुनिया में लोगों? किसी को नाम कमाना है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को बच्चों की शादियां करानी है, किसी को इलाज कराने हैं, किसी को इलेक्शन जीतना है, किसी को मंदिर बनाना है। बाबा कहता है ये जो इच्छाएं होती है ना, ये इच्छाएं बाबा कहता है क्या करती है? आप आत्माओं को परेशान करती है। चाहे पदम पति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वे भी परेशान। बाबा कहते हैं दुनिया में भले ही कोई कितना भी बड़ा करोड़पति हो, लेकिन अगर इच्छा है मन में कैसी भी, चाहे सांसारी हो या फिर अलौकिक, लेकिन बाबा कहता है इच्छा क्या करती है? आत्मा को परेशान करती है, आत्मिक बल बढ़ने नहीं देती। अब अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा संसार की अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल बिना आत्माएं सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकती। फूल मेहनत अपने ऊपर कर रहा, लेकिन मिट्टी का दुश्मन नहीं बना हुआ, मिट्टी से ही ताकत ले रहा है, जड़ से ही खींच रहा है ताकत, अपना रंग नहीं भूल बैठा ये। तो बाबा क्या कहता है? बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे होगी? विदेही कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं और मेरा छूट जाता है ना, तब बाबा कहता है वो बेहद की वैराग्य वृत्ति आत्मा में इमर्ज होती है। ना वैभव में, ना लगाव में, ना बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। मुश्किल है, भक्ति जितनी आसान बात नहीं है। भक्ति में तो हमारी इच्छाएं बड़ी हैं, और हमने और व्रत नियम पाठ कर रहे हैं कि ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा। बाबा कहते हैं बच्चे ना वैभव, ना लगाव, ना बच्चे, सबसे बाबा कहता है आपकी क्या होनी चाहिए? वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। चेकिंग करो कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, है ना? एक एक अपनी चेकिंग करे कि वाकई बंधन जो मेरे थे कैसे कैसे बंधन थे। भक्ति करते थे, भक्ति का भी बंधन था। आज पाठ पूजा नहीं करी, आज बीमार हूं, कई दिन से जोत नहीं जगाई, तो बंधन क्या करता है? आत्मा को कचोड़ता है अंदर से। कई हमको भाई बहन मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम अमृत वेले रोज उठ रहे हैं, जबरदस्ती, इच्छा नहीं है बिल्कुल उठने की, लेकिन क्या करें, स्थिति अच्छी नहीं है। कर रहे हैं लेकिन भेड़ चाल की तरह कर रहे हैं कि चलो ऐसा ना हो समय निकल जाए और अमृत वेला छूट जाए। ये क्या है? ये बंधन है। मन हमारा बंध के नहीं रहना चाहता, ये उसका स्वभाव नहीं। मन के घोड़े कोई रस्सी को, किसी लगाम को चाहते नहीं है। मन कहता है मुझे अपना दोस्त बनाओ, चल धन्नो। बाबा कहता है ये जो मन है ना, ये क्या है? जैसे घोड़ा, और घोड़े को चाबुक चला चला के चाबुक मारने वाले की भी शक्ति जाती है, और वो घोड़ा भी दुख पाता है, पीड़ा होती है उसको भी अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं सारा दिन में? हम कहते हैं हम सेंटर पे जाके मुरली सुने, चाबुक मारी, फिर 4 बजे उठे, चाबुक मारी, ये करना ही पड़ेगा।
नहीं तो फिर स्वर्ग कैसे देखेंगे? अंदर क्या है? अंदर तो लोभ है जी, अंदर इच्छा है। और इच्छा बाबा कहता है फिर क्या करती है? आपने बच्चों को देखा है कभी? स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, देखा है इनको कभी खेलते हुए आप? ये भी खेलते हैं बच्चे, लेकिन जब तक इनके खेल में वो कंपटीशन नहीं होता, वो ट्रॉफी नहीं होती, वो मेडल नहीं होते, तब तक ये बच्चे उस खेल को एंजॉय करते। लेकिन जैसे ही वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, रैंक होगी, रिवार्ड होंगे, मेडल होंगे, तो अब ये खेल खेल नहीं है। अब तो ये जीत हार की बाजी है, नाक बचाने वाली बात है। हारना कोई चाहता ही नहीं। कौन सी इच्छा है हमारी जो हारना चाहती है, बताओ? कोई इच्छा हारना चाहती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो मन को हमको कैसा चलाना पड़ेगा? एक मित्र की तरह। ऐसा इसको घोड़ा नहीं बनाना कि चाबुक मार मार के चलाना पड़े। चाबुक मारने में तो मेरी भी शक्ति जाएगी, मुझे भी इरिटेशन होगी कि उठना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, करना ही पड़ेगा। नहीं तो मन कहेगा भगवान पहचान लिया और भगवान की श्रीमत पे नहीं चला तो फिर 100 गुना दंड पड़ेगा। तो फिर मरता क्या ना करता। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, कोई सड़क पे चले तो इसीलिए संभल के नहीं चले कि मैं गिर गया तो लोग कहीं मेरा मजाक ना बनाए। नहीं, कोई सड़क पर चले कि कीचड़ है, गड्ढे हैं, इसलिए संभल कर चले कि मैं गिरा तो मुझे नुकसान होगा। हम तो अपने कपड़े भी बचा बचा के निकल जाते हैं कीचड़। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया की कीचड़ ही तो है। ये मुंह की कीचड़ है, ये लोभ की कीचड़ है, ये अहंकार की कीचड़ है। इसमें बाबा कहता है तुमको मुसाफरी करनी पड़ती है। और मुसाफिर रास्ते के होटल, पेड़, पहाड़, कुछ घर उठा के नहीं ला सकता। ला सकते? ट्रेन जिसमें बैठ के चलते हैं, प्लेन जिसमें चलते हैं, क्या ये घर आ जाएंगे मेरे साथ? जिन होटलों में जाकर रुकते हैं, जिन वादियों का लुत्फ उठाते हैं, क्या ये मेरे साथ घर आएंगी? नहीं आ सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी जो इच्छाएं हैं ना, ये सोचो पहाड़ है, ये खुशबू है जैसे। कौन सी कौन सी खुशबू है तुम्हारी इच्छाएं? जैसे बाबा कहता है मृग मारीचिका, हिरण की कस्तूरी में खुशबू है, लेकिन वो जंगल जंगल भागता है, यहां से आ रही है कि वहां से आ रही है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जो इच्छाएं हैं ना, बाबा कहता है ये भी तुमको क्या कराती है? जन्म जन्म भटकाती है कि काश ये कर लूं, वहां चला जाऊं, ये पहन लूं, वो घूम लूं, इससे मिल लूं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। तो बाबा ने आज समझाया। बाबा कहता अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये क्या है? ये आत्मा की संपूर्ण स्टेज है। किसी दुख से भी छुट्टी नहीं चाहिए, किसी सुख को भी लपेट के सोना नहीं चाहते। सब आएगा, सब जाएगा अपने अपने समय पर। इसको बाबा कहता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ना ये सुख तुम्हारे, ना ये दुख तुम्हारे। इसको कहते हैं गुलाब की तरह, फूल की तरह खिलना। फूल खिला जरूर है, देखा आपने? जो मिट्टी का गमला है ना, ये पक्की मिट्टी है। गमला जो बना हुआ है ये पक्की मिट्टी है, और अंदर क्या है? कच्ची मिट्टी है। कच्चे पक्के का खेल बड़ा बैलेंस जबरदस्त। सोचो, अगर गमला कच्ची मिट्टी से बना हो और भीतर आप पक्की मिट्टी डाल दो तो? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी मर्यादाएं कैसी होनी चाहिए बाहर? पक्की पक्की मर्यादाएं। गमला कैसा चाहिए? मजबूत चाहिए। और भीतर मिट्टी कैसी हो? कच्ची मिट्टी। कौन सी मिट्टी?
उपजाऊ मिट्टी। कच्ची मिट्टी मतलब क्या? बीज डाला और अंकुर फूट गया, कच्ची मिट्टी। तो बाबा कहता है कच्ची मिट्टी अर्थात, हाँ, बाबा कहते हैं कच्ची मिट्टी अर्थात आपके श्रेष्ठ उपजाऊ संकल्प। मिट्टी भरते हो ना गमले, तो बाबा कहते हैं ये मिट्टी क्या है? ये है आपके श्रेष्ठ संकल्प। अब बाबा कहते हैं इनको पानी दो, ज्ञान का छींटा रोज दो। ये नहीं सोचो कि मैं ही शुभ भावना रखूं लोगों के प्रति, ये भले ही मुझे डंडे बरसाए। मिट्टी तो हमको गमले में कैसी डालनी पड़ेगी? कच्ची ही डालनी पड़ेगी। ईंट कंकड़ अगर इसमें फेंक दोगे तो कभी भी फिर फूल नहीं खिलने वाले। तो इसलिए बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे रोज रोज ज्ञान की मुरली सुनो, तो ये जो श्रेष्ठ संकल्प है ना, ये और उपजाऊ होते जाएंगे। गमलों की मिट्टी हमेशा कैसी दिखती है? गीली दिखती है। तो वैराग्य कब आता है? बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार के प्रति तुम्हारी दृष्टि कैसी हो? रहम की हो, रहम की हो। इनके प्रति बाबा कहता है वो मंथन नहीं चलना चाहिए तुम्हारा कि फलाना ऐसा है, वो वैसा है। तो हमने क्या किया? मिट्टी हटाकर इसमें हमने कंकड़ फेंकने शुरू कर दिए कि फलाना तो ऐसा है, इसकी तो ये आदत इतनी बुरी है ना। तो हमने क्या किया? मिट्टी को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, श्रेष्ठ संकल्प बाहर फेंक दिए और दुनिया की व्यर्थ बातें इस मिट्टी में डालते चले गए। तो बाबा कहता है श्रेष्ठ संकल्पों की खेती करो, अच्छे बीज डालो। बस बाबा कहता है बीज अच्छे डल जाएंगे, ऋतु आएगी तो फल मीठे मिलेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा बीजों पर कोई ध्यान नहीं, हमारी सारी अटेंशन फसल काटने में लगी पड़ी। आज हम किसी से रास्ते में मिले, पता नहीं कौन थी वो, तो किसी से बात कर रही थी, कहने लगी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को 2 अटैक आ चुके। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको अटैक आया, आपकी तो एज कम है। तो कहने लगी हाँ मेरी एज अभी 49 है। एक अटैक आया मुझे पता नहीं पड़ा, दूसरा अटैक मुझे हॉस्पिटल में आया। अगर घर में आया होता तो मैं बचती नहीं। तो हमने उनसे पूछा फिर आप क्या करते हो? बोली मैं वर्किंग हूँ। तो साथ वाली जो लेडी थी कहने लगी सोचती बहुत है ना, चिंता बहुत करती है। बोला दीदी आप सोचते भी हो? तो कहते हैं बिना सोचे बिना चिंता किए जीवन चलता है क्या? तो हम अगर सब झांक के देखें ना, तो ये शरीर हमारा वो गमला है, पक्की मिट्टी, इसको तो हम पक्का करते जा रहे हैं, दूध दही मक्खन खिला खिला के। लेकिन अंदर जो इसके हमें डालना था वो हम क्या डाल रहे हैं? व्यर्थ, न केवल व्यर्थ बल्कि नेगेटिव। ऐसे कंकड़ पत्थर फेंकते हैं, क्या करूं, मेरा शरीर ही ऐसा है। कहने लगी मैं तो दुनिया में आजबूती ही नहीं, डॉक्टर्स मुझे कहते हैं तुम्हारा इलाज भी हम क्या करें। तो हर आत्मा, बाबा समझा रहा है इस समय, बाबा कहता है बच्चे बेहद की वैरागी वृत्ति। दिल होता है ना हमारा, धड़कता जाता है धड़कता जाता है, इससे वफादार कोई दोस्त नहीं है दुनिया में। ये जाए तो सब चला जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे दिल की धड़कन क्या कहती है तुम्हारी? क्या कहती है? रोना, चीखना, चिल्लाना, उदासी, परेशानी? नहीं, कोई दिल नहीं चाहता। किसी को स्ट्रेस अच्छी नहीं लगती, चिंता अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या करें, ये जो ब्लॉकेज होती है ना, ये ब्लॉकेज क्यों आती है? सिर्फ खान पान इशू नहीं है इसका कि हम सोचे कि हम बाहर का खा रहे हैं। हम बाहर की गंदगी, एक तो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, वो तो दिख रहा है कि ये जो पकोड़े सड़क पे कोई तल रहा है,
सारा दिन से रात हो जाती है, उसी तेल में बार बार पकोड़े तले जाते। तो पुराना तेल क्या करता है? नुकसान करता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम जो बातें बार बार फ्राई करते हो, मन की कढ़ाई में चिंताओं का तेल भर देते हैं और फिर अलग अलग वैरायटी के पकोड़े, अलग अलग वैरायटी ना, जिस थॉट का पकोड़ा तलेंगे, समस्याओं का, चिंताओं का, पर चिंतन का, ये अलग अलग पकोड़े, और चटनी लगा के भी तो खाते हैं। चटनी क्या करती है? तीखा बना देती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे पकोड़े खाओगे तो तुम्हारी खुशी की चटनी साथ जाएगी। खुशी पिसती है हमारी साथ साथ, हमारे मन की खुशी पिसती है इन बातों को बार बार सुनने सुनाने से। ये तेल पुराने हो चुके हैं, इन कढ़ाइयों को खाली करना पड़ेगा। एक एक बात गरम तेल की तरह है, छींटा पड़ता है ना तो महसूस करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते, कोई पुरानी स्मृति, कोई पुरानी बात दिल को दुख देती। तो इसके लिए बाबा कहता है बच्चे बेहद की वैराग्य। बाबा देखो हमको कितने सुंदर सुंदर इसके ऊपर संजीवनियां दे रहा है, युक्तियां दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ड्रामा है ना, ड्रामा बाबा कहता है सबसे शक्तिशाली। तो तुम मुझे बीच बीच में मत कोसो कि भगवान को यही मंजूर था, भगवान की ऐसी मर्जी थी। आज हम किसी से सुन रहे, आज संडे था ना, तो कोई थे, पता नहीं कौन थे, तो कहने लगे, कहते मैंने सारे बच्चों को आज सुबह पहले चर्च छोड़ दिया। तो क्यों चर्च छोड़ा वो फिर सामने वाले को बता रहे, कहते हैं कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए प्रेयर करने के लिए। तुम सोच रहे, मैंने कहा बाबा वर्कलोड तो बहुत बढ़ता जा रहा है, मंदिर चर्च गुरुद्वारे भरे पड़े, लोग भक्ति करते हैं, सोचते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए तो जिंदगी से दुख कट जाए, सुख चाहिए ना उससे, तो उसको याद करते हैं, तपस्या करते हैं। कि बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तेरे से एक तपस्या चाहिए, विदेही बनने, और कुछ नहीं चाहिए कि आज हमने रोटी नहीं खाई, व्रत करा, फलाने मंदिर गए, ये पूजा चढ़ाई, इतना दान कर दिया। बाबा कहते हैं इनसे, बाबा कहता है तुमको स्वर्ग की एंट्रियां नहीं मिलने वाली। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको विदेही बनना पड़ेगा। विदेही माना मैं और मेरे के झमेले से बाहर। बिल्कुल बाबा कहता है बाहर निकल जाओ, जब जब मुझे याद करो ना, बाबा कहता है उस समय, बाबा कहता है ये ड्रामा तुमको याद नहीं आना चाहिए कि मेरा पार्ट, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरे लोग, उनकी परेशानियां, उनकी वजह से मैं दुखी। जब हम दूसरों को साकाश दे रहे हैं ना, फूल का खिलना क्या है, फूल क्यों खिला है? अपने लिए नहीं खिला हुआ। बाबा कहते हैं तुम मेरे एक एक बच्चे फूल हो। तो फूल क्या करता है? दूसरों को सुख देता है, दूसरों को खुशबू देता है। तो इस समय बाबा कहता है देखो हर एक आत्मा देह भान की गंदगी में बैठी हुई, मैं और मेरा, बाबा कहता है कि जैसे डेंगू के मच्छर है, ये काटते हैं तुमको बार बार। बाबा कहता है तुम कटवाए जाते। तो इसलिए बाबा यहाँ समझा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो रुका हुआ पानी है ना, मैं और मेरे का, इसको बाबा कहते हैं साफ कर दो, मच्छर भाग जाएगा। तो बाबा ने समझाया आज की मुरली में। बाबा कहते हैं ना वैभव, ना लगाव, ना बच्चे, सब में क्या हो? वैराग्य की वृत्ति। चेकिंग करो कितने बंधनों से मुक्त हुए हो और सुख का खाता कितना जमा हुआ। नाराज नहीं किया, राजी किया। बाबा कहता है आप ये तो कहते हो कि हमने किसी को दुख नहीं दिया, किसी को नाराज नहीं किया, लेकिन बाबा कहता है राजी किया।
किसी की दुआ कमाई तुमने, या सिर्फ रोटियां बना के खा के सो गए? इतना काम तो जानवर भी करता, वो भी बच्चे पाल लेता। तो बाबा कहते हैं नाराज नहीं किया, राजी किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प कितने जमा किए। या तो हम किसी के बारे में व्यर्थ सोचते जाएं सारा दिन, या बाबा कहता है जो सामने आता है ना, इसके बारे में श्रेष्ठ संकल्प करो। श्रेष्ठ संकल्प करने से क्या होगा? वो गमले की मिट्टी गीली रहेगी, मुझे खिलने में, महकने में सहायता मिलेगी। लेकिन मैं दूसरों के अवगुण ही देख, मिट्टी सूखी हो तो फूल तो कुम्हलाएगा ना। ऐसा हो नहीं सकता कि फूल पर कोई 2-4 बूंदे पानी डाल जाए और मिट्टी सूखी पड़ी रहे और फूल महकता रहेगा। नहीं, फूल को जो ताकत मिलेगी वो कहां से मिलेगी? श्रेष्ठ संकल्पों की मिट्टी से मिलेगी। दुनिया की व्यर्थ बातों का हमको, उस कचरे की हमको खाद बनानी पड़ेगी। तब बाबा कहता है वो खुशी आप अनुभव करो। हम्म? तो बाबा यहाँ कहते हैं सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला। आप तो कह देते हो हम सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स क्या है? सोचो क्या है? शुभ भावना का रिस्पॉन्स ये नहीं है कि जैसे मैं किसी की कर्मणा से, मनसा से या वाचा से कोई भी सेवा कर रही हूँ और मुझे उसकी तरफ से रिजल्ट मिल जाए। उसकी बात नहीं कर रहा बाबा। हाँ, बाबा कौन से रिस्पॉन्स की बात करता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपको रिस्पॉन्स दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं इसके लिए इतना हेल्पफुल हूँ, इतना इसके लिए करता हूँ, ये मेरे लिए कर रहा है तो अच्छा है, नहीं कर रहा तो फिर बेकार है, फिर तो मेरा भी करने का मन नहीं करेगा। तो मेरी शुभ भावना का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे क्या मिलता है? मेरी अंतरात्मा की खुशी, मेरी अंतरात्मा की खुशी। जब मेरा भीतर, मेरा अंतःकरण, मेरा घर, मेरा कमरा जब साफ होता है, तो उस साफ कमरे में बैठने पे मुझे खुशी होगी या नहीं होगी? एक मैं आपको गंदगी में बिठा दूं कि कमरे में कोई अच्छी जगह ही नहीं बैठ, यहाँ पर ये बिखरा है, वहां वो बिखरा हुआ है, वहां तो बैठने का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन एक कमरे में जाओ जो साफ सफाई हो, तो उस साफ सफाई में बैठते हो तो अपने को कैसी फीलिंग आती है? अच्छी फीलिंग आती है, नहीं आती? तो बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी शुभ भावना का रिस्पॉन्स, तुम्हारे कर्म का फल, दूसरे से नहीं मिला। कर्म करते बाबा कहता है अगर तुमको खुशी है तो ये तुम्हारा फल है, प्रत्यक्ष फल है, साथ साथ खा लो। दूसरे से उम्मीद बांधना, बाबा कहते हैं ये क्या है? ये कच्चे फल खाना है, फल पके ही नहीं है। सामने वाला तैयार नहीं है वो देने के लिए जो हम उसको दे रहे हैं, क्योंकि हम तो श्रीमत सुन चुके ना। हमको ये पता है कि मेरा अंतिम जन्म है, मैं बॉडी कॉन्शियस से छोड़कर अब सेल्फ सोल कॉन्शियस पर आ रहा हूँ, बीइंग पर आ रहा हूँ, सेल्फनेस पर आ रहा हूँ। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं चेक करो तुम्हारी शुभ भावना का कोई रिस्पॉन्स तुमको मिला। वे चाहे बदले ना बदले, लेकिन आप उनसे संतुष्ट रहे कि जो राजी है उसको ही नाराज कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि कोई बदल जाए तब तो मैं बदल जाऊं। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या होगा? अगर बाबा कहता है दूसरों को राजी किया, नाराज नहीं किया, तो क्या होगा? इनाम मिलेगा। सच्चे बाप को सच्चा पोता मेल बताना है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे आगे तो सच सच बता देना। सचमुच हम तो बाबा से कई बार ऐसी बात करते हैं कि यहाँ स्क्रीन पर नहीं बोलेंगे, आप सच बोलते हैं कि भाई देख हम तो ऐसे हैं। बीमारी तो तुझे दिखे ना मेरी, कि मेरे अंदर क्या है, क्या भीतर दबा पड़ा। तो बाबा कहते हैं बाप को सच्चा पोता मेल दे। दुनिया वालों को हम कह सकते हैं हाँ रोज अमृत वेला करता हूँ, उठता हूँ,
लेकिन ना तो हमें उठने की कोई खुशी है, उठना भी मजबूरी में है खिसक खिसक के, और फिर अमृत वेला करते फिर लुढ़क गए। बहुत से ऐसे भी हैं, सजा देते हैं खुद को, 4 बजे बैठेंगे अलार्म लगा के, बार बार 1-2 झपकियां ऐसे लेंगे, जैसे ही 4:45 बजेंगे फिर से सो जाएंगे। अरे इससे अच्छा तो सो ही गए होते, प्राप्ति तो कोई हुई नहीं। बाबा कहते हैं तुम वो काम करते हो कि जैसे एयरपोर्ट पे फ्लाइट खड़ी है उड़ने के लिए, फ्यूल भी भर रखा है, लेकिन अचानक से बाबा कहता है जैसे कोई कचरा आ जाता है ना, तो उड़ नहीं पाते, या बाहर धुंध आ गई, सोचो मौसम खराब हो गया, फॉग आ गई, तो भी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। कि मौसम को मद्देनजर रखते हुए आज की जो फ्लाइट है ये स्थगित की जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम बैठते तो हो 4 बजे फ्लाई करने के लिए कि अब घर जाएंगे, लेकिन बाबा कहता है तुमको घर आने की कोई खुशी ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा इतना तुमको उलझा देता है अपने अंदर कि तुम्हारी इच्छाओं का फ्यूल ही खत्म नहीं होता ना, यही कौआ भटकता रहता, कभी इस मटके तो कभी उस मटके पर। तो इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेला कैसा करो, बाबा कहता है खुशी के साथ। तो सभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। समझना क्या कहना चाहता है बाबा। अब वो नहीं कि मुझे भूख लगी है तो मैं रोटी की भी इच्छा ना करूं। इच्छाएं माना हमारी वासनाएं, बेसिक चीजों की बाबा बात नहीं करता कि मैं बीमार हूं और मैं ये भी इच्छा ना करूं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो इलाज लगेगा ही नहीं। मैं दवाई खाए जाऊं और मुझे ये हो कि क्या करूं, इच्छा नहीं है मेरी ठीक होने की, लेकिन मैं दवाई तो खा रहा हूं। हमारी पॉजिटिव एनर्जी उस दवाई से काम ले जाएगी। अगर हमको भरोसा नहीं है दवाई पर, डॉक्टर पर, तो कितनी भी दवाइयां खाते रहना कोई काम नहीं आएगी। हमारी ही संकल्पों की पावर है, हमारी ही विचार शक्ति है जो हमको बाज की तरह ऊपर उड़ा सकती है। इतनी हमारे संकल्पों की पावर है। लेकिन हाँ, कचरा बीच में आ जाए तो बाबा कहता है फिर आंख में एक तिनका चला जाए तो सामने खड़ा पहाड़ भी नहीं दिखता। इसलिए बाबा कहते रहम की लहर वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। रहम हो, गमले की मिट्टी गीली हो, किस लिए? किस लिए गमले की मिट्टी गीली होनी चाहिए? बाबा कहता है रहम की जो लहर है ना, तो उससे बाबा कहता है क्या करोगे? वैराग्य की वृत्ति फैलाओगे। ये मिट्टी गीली है, फूल क्या कर रहा है? अपनी खुशबू बाहर फैला रहा है। जड़ें खुशबू नहीं फैला सकती, बीज खुशबू नहीं फैला सकता, फूल का ये कार्य है, फूल फैला सकता। बाबा कहते हैं क्या हो? सर्व के प्रति रहम की भावना हो। फूल कभी पार्शियलिटी नहीं करता अमीर गरीब की, भूखे भरे पेट की, ये अच्छा है ये बुरा है, सबके प्रति एक ही भावना रखता है। तो बाबा भी यहाँ समझाते सभी परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। हम भी अभी ये ड्रिल करेंगे 2 मिनट की, हम सब करेंगे, क्योंकि देखो हम मुरलियां रोज सुनते हैं ना, एक कनरस है, अच्छी लगने लगती है कोई एक चीज रोज करने लग जाओ, लेकिन हमारी कमाई वो कैसे करनी है? 24 घंटे हम क्या सोचे, कैसे सोचे जिससे संसार की सर्व आत्माओं की सेवा हो जाए। अभी हम इस ड्रिल को करेंगे, ठीक है? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे जमा करने का समय तो यही है। इस समय बाबा कहता है संसार की आत्माएं दुखी है, अशांत है, हलचल में है। तो अभी हम सब यहाँ बैठेंगे, अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? जो जो हम बोलेंगे आप उसको महसूस करना, रिपीट नहीं करना कि मैं जो बोल रही हूँ आप उसको अपने मन में रिपीट कर रहे हो, नहीं, रिपीट नहीं करना,
उसको महसूस कर। महसूसता जानते हो ना? जैसे सोचो पानी की प्यास लगी है, एक गिलास पानी पी लिया, अब इस फीलिंग को महसूस करो, करके देखो। जब जब मैं पानी पीता हूँ और पानी पीने से मुझे कैसी संतुष्टि मिलती है, इसको फील करो। तो फील कर सकते, लेकिन पूरी कंसंट्रेशन किस पर होनी चाहिए? हमारी प्यास पर और पानी पर, तब फीलिंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। बात कर रहे हैं प्यास की, संतुष्टि की, और बुद्धि कहाँ दौड़ गई? बुद्धि दौड़ गई किसी काम में कि फलाने ने पैसे नहीं दिए अभी तक, तो फिर गए, फिर विमान उड़ा ही नहीं। तो बाबा ने आज हम सबके जीवन में, हम जहां जहां बैठे हैं, हम सबके जीवन को क्या कहा है? कुरुक्षेत्र, हमारी कर्म भूमि है ये। और कर्म भूमि पर क्या किया जाता है? श्रेष्ठ कर्म किया जाता है। श्रेष्ठ कर्म माना श्रेष्ठ संकल्प। तो अभी हम क्या करेंगे? श्रेष्ठ संकल्पों की कमाई जमा करेंगे। नोट कमाने सबको अच्छे लगते हैं ना, तो हमको क्या करना है अभी? अपनी श्रेष्ठ संकल्पों की जो कमाई है ये दूसरों पर लुटानी। जैसे वो फूल अपनी खुशबू दूसरों पर लुटाता। तो इस मेडिटेशन के बाद में हम गीत नहीं चलाएंगे, ये मेडिटेशन है हमारी आफ्टर मुरली क्लास। तो एक बार सब बैठना, अपने आप को विजुलाइज करो, जैसे एक गमला देखो, मिट्टी के गमले होते हैं, तो महसूस करो कि ये जो मेरा तन है ना, ये उस परमात्मा का गॉड गिफ्ट है। ये जो मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी सांस चल रही है, ये उस परमात्मा का कोटि कोटि शुक्राना है कि स्वस्थ शरीर में मैं आत्मा अभी विराजमान। अच्छे खासे शरीर होते हैं तभी लोग नौकरी दफ्तरों पे जाते हैं, नोट कमा पाते हैं। बीमारों को कोई नौकरी नहीं देता। तो मेरा अभी ये वो समय है, तो अपने आप को विजुलाइज करो इस तन के अंदर, इस तन में विराजमान मैं बीज स्वरूप आत्मा। महसूस करो। 3-4 मिनट में ही हमने इस फूल को खिलाना भी है और इसकी खुशबू पूरे जग तक फैलानी भी है। दुनिया में एक फूल 3-4 मिनट में नहीं खिलता, लेकिन संकल्प की पावर। तो बाबा क्या समझाते? विजुलाइज करेंगे देह रूपी ये गमला, और गमले के बीच, इस देह रूपी मिट्टी के बीच मैं आत्मा रूहे गुलाब। कांटों के बीच मुझे खिलना आता है। विजुलाइज करें अपने आप को, जो बीज स्वरूप आत्मा थी, परमात्मा का ज्ञान, परमात्म शक्तियां, परमात्म गुण रोज रोज अपने अंदर भरते 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 मैंने अपने जीवन के कांटों को पहचाना। देहभान का कांटा, कर्म के बंधनों का कांटा, मोह के कांटे, लोभ के कांटे, अहंकार के कांटे, सुख दुख के कांटे, लेन देन के कांटे। इन कांटों के बीच मैं आत्मा गुलाब का फूल अपनी खुशबू को अपने अंदर अनुभव करे। दुनिया की हर बात को भूल जाए, ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, हर चीज कुछ पल के लिए आनंद लें अपनी विदेही अवस्था का। सारे कल्प में ये सुख मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। महसूस करें जैसे गुलाब को नाक के पास ले आते हैं ना, तो उसकी खुशबू को हम सूंघते हैं। अपनी रूह को अपने अंदर अनुभव करें कि मैं वो आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा? जो इस संसार में सुख शांति चाहती हूँ। कांटों के बीच खिलना मुझे मेरे पिता ने सिखाया है कि बच्चे, इस जीवन में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना। देखें अपनी खिले हुए चेहरे को अनुभव करें।
कि मेरे जीवन में कैसा भी समय आ चुका है, कोई भी दुख तकलीफ है, लेकिन मैं अपने भीतर उस शांति को अनुभव कर सकता हूँ। हर साधन से परे ये मेरी साधना है। अपने घर जाने में किसी साधन की जरूरत नहीं है मुझे। सिर्फ एक संकल्प की शक्ति से अपने आप को देखे, मैं आत्मा परम धाम में अपने पिता के साथ। आज परम धाम मेरी कर्म भूमि बन गया। अब विजुलाइज करें अपने आप, परम धाम में बैठी मैं आत्मा इस रंगमंच के ड्रामे को देख रही हूँ। देखो, कलयुग की एक झलक देखो दुनिया में। ये दुनिया सारी देह के भान से, देह की बीमारी से पीड़ित। अस्पताल देखो भरे हुए, भीड़ खत्म होने पर नहीं आती अस्पतालों। जेल खाने देखो भरे पड़े, क्राइम खत्म ही नहीं होता। कितने बड़े बड़े कानून बनते हैं, फांसियां चढ़ाई जाती, लेकिन क्राइम खत्म नहीं होता। पागल खाने देखो भरे पड़े, वृद्धाश्रम देखो भरे पड़े। और जिन घरों में हम सब देखते हैं एक दूसरे को, इन घरों में भी बैठी मैं आत्मा कोई अपनी अंतः स्थिति का, अंतः सुख का अनुभव नहीं करती। मेरा सुख मुझे बाजारों से, लोगों से, मीडिया से, फोन से, बाहर की बातों से मुझे मेरा सुख अनुभव होता है। बाहर की दुनिया तो हलचल में है, इसलिए मेरी खुशी भी बार बार ऊपर नीचे हो जाती। तो अनुभव करें अपनी विदेही अवस्था का, और इस संसार के अंदर एक संकल्प से पूरी सृष्टि को शांत कर दो, शीतल कर दो। जैसे चांद निकलता है अर्धरात्रि, पूर्णिमा का चांद बनकर, ऐसे मैं आत्मा शीतल हूँ, शांत हूँ। मेरे अंदर कोई दुख नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई इच्छा नहीं। मैं चांद की तरह शीतल हूँ। अपनी रोशनी को संसार में गिरते हुए अनुभव करें। चांदनी रात की चांदनी हर आत्मा अपने भीतर अनुभव करे। इन अस्पतालों में दुखी अशांत लोग शरीर से अपने आप को न्यारा समझे, अपने भीतर की शक्ति का आवाहन करें, अपने मन की शक्ति को जागृत करें और तन के रोग भगा दें। वो आत्मा अपने पावन स्वरूप को पहचाने और अपनी क्रिमिनल आई को, क्रिमिनल दृष्टि वृत्ति को खत्म करके संसार से क्राइम का अंत करे। पागल खाने ये आत्माएं अपनी स्मृति को भूली बैठी हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। अनुभव करें ज्ञान का परम स्रोत, वो परमात्मा मेरे साथ बैठा है। मैं आत्मा इस संसार की नॉलेजफुल आत्मा हूँ। हर आत्मा निर्दोष है, पावन है, पवित्र है। मुझसे शक्तियां हर आत्मा अपने अंदर महसूस कर रही है, जिससे कर्म भोग आसानी से चुकता हो रहे हैं। इनके जीवन के कर्म भोग त्रिशूल से बदलकर अब कांटा बन गए हैं। हंसते हंसते हर आत्मा अपना कर्म भोग चुकता कर रही है। अब सबकी घर जाने की तैयारी। महसूस करें, मैं एक गुलाब था और मेरे सामने आज कितने गुलाब सामने आ गए। हर आत्मा कांटों के बीच खिलना सीख गई आज। ये दुनिया सत्युगी की दुनिया बनने वाली है। हर एक आत्मा अपने भीतर की शक्ति का, अपने स्वरूप का स्वयं अनुभव करे। यही मेरी सबके प्रति मंगल कामना।
ओम शांति।